औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। आज इमरान खान ने जेहलुम में जलसा करके एक दफ़ा फिर साबित कर दिया कि अब पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। इस वक्त जो हुकूमत में हुक्मरान बैठे हैं, जो वो शोर मचाते थे कि उन्हें कौन लेकर आया, तो हम आपको बताते हैं कि जेहलुम के हर दूसरे घर में कोई फौजी है, कोई सिपाही है, कोई जनरल है, कोई मेजर है, कोई कर्नल है, तो कोई शहीद है। लेकिन आज जम्मे गफीर ने बता दिया कि वक्त बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो उसके इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी और फजल रहमान एंड ग्रुप, उन सबको हाथ पैर पड़ गए हैं, सख्त परेशान हुए हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ ने काबीना को लंदन बुला लिया है। हम आपको एक अहम तरीन खबर देंगे, हम बताएंगे आपको कि लंदन में क्या होने जा रहा है और नवाज शरीफ ने आखिर क्यों बुलाया है। इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, हम आपको ये पहले यहाँ बता देते हैं कि लंदन में खाकान अब्बासी पहले से मौजूद थे। जी हाँ, खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर वहां जाकर अपडेट किया और फिर उनके साथ जो सैफुर रहमान है वो भी वहीं पर है। उन्होंने भी सैफुर रहमान का सॉफ्टवेयर जो है उन्होंने अपडेट किया, जिन्हें कहते हैं इमरान खान के ये इंपोर्टेड हुकूमत वो लोग लेकर आए हैं। जी हाँ, अमेरिकन एंड जो बाइडन एंड कंपनी, उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया, उसने नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट किया और फिर खाकान अब्बासी भी गए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को ये पूरी तरह अदराक हो चुका है, उसे महसूस कर चुकी है, बल्कि इल्म है कि गेम जो है उसके हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने जो कदम उठाया था वो इंतहाई गलत अब उनके गले पड़ गया है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिन पर पीटीआई की जानिब से बेतहाशा इल्जामात हैं और कप्तान हर जलसे में उन पर इल्जामात की बौछार कर देता है कि मासानिया मॉडल टाउन के जो मास्टरमाइंड है वही कत्लों के वहां के जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी आज कहा गुफ्तगू करते हुए कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात के लिए गिराई थी, जबकि इमरान खान भी कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, इंतखाबात कराएं। अब हुकूमत क्या कर रही है? लंदन में इन सब ने क्यों सर जोड़ दिए हैं? एक ऐसे शख्स के पास ये मशवरा लेने गए हैं जो इस वक्त नॉन इलेक्टेड है, जो अदालत से, जो यहाँ से पाकिस्तान से 50 रुपए के स्टाम्प पर बैरून मुल्क गया, 2 हफ्तों के लिए इलाज कराने के लिए गया और फिर वो वहीं का हो रहा और आज तक वहीं बैठा हुआ है। क्या इस हुकूमत में इतनी अहलियत नहीं है? क्या इस हुकूमत के पास ऐसे वुज़रा नहीं है? क्या इस हुकूमत के पास ऐसी मंसूबा बंदी नहीं है जो ये खुद फैसला कर सके? इनकी हुकूमत क्या लंदन से कंट्रोल की जाती है? पहले ये लोग इल्जाम लगाते थे कि हुकूमत को बाहर से कंट्रोल किया जाता है और आज ये खुद फिजिकली इस बात को साबित कर रहे हैं कि अब इनके मामलात बाहर से कंट्रोल हो रहे हैं। अब वहां पर जो इकट्ठ होना है, आखिर इसकी वजह क्या है और ये क्यों इकट्ठ हो रहा है? लंदन में सिर्फ इस वजह से इकट्ठ हो रहा है ताकि इनकी खबर वहां से लीक ना हो, किसी को पता ना चल सके। जो ये 11 का टोला वहां बैठा है, नवाज शरीफ की सरबराही में शहबाज शरीफ जो है वो रवाना हो चुके हैं, ख्वाजा साद रफीक रवाना हो चुके हैं, खाकान अब्बासी वहां से पहले से मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर भी वहां पर जा रहे हैं और ही इस तरह के अताउल्लाह तारण हैं। ये मिला जुला के कोई 11 लोग बन जाते हैं जिन्होंने वहां पर मीटिंग करनी है और नवाज शरीफ ने इनको बताना है कि आगे मुस्तकबिल में क्या करना है। मीटिंग होनी है। हम आपको आज ही यहां बता देते हैं कि असल खेल क्या है, क्या खेल हो क्या रहा है, ये खिचड़ी क्यों बन रही है। ये इस वजह से बन रही है कि हुकूमत ये जान चुकी है कि गेम उसके हाथ से निकल चुकी है। नवाज शरीफ भी इस बात का अदराक रखते हैं कि अब गेम इज ओवर। इस वजह से वो उन्हें बुला रहे हैं, क्योंकि हुक्मरान जितने अरसे ये हुकूमत में रहेंगे उतने ही ये लोग माइनस में जाते जाएंगे और अवाम इनके हाथ से और इनका वोट बैंक इनके हाथ से निकलता जा रहा है, बल्कि निकल चुका है। अब नवाज शरीफ ने इनको हिदायत देनी है फिल फोर कि आप वापस जाएं,
आप जो है असम्बलियां या तो आप डिसॉल्व करें, सदर से कहें, सदर पहले ही तैयार बैठे हैं, वो ऐसा करेंगे, नहीं तो आप हुकूमत खत्म करें, केयर टेकर गवर्नमेंट आए और आप लोग इंतखाबात में चले जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा चारा ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। हम आपको ये इंतहाई अहम और ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कह देना है कि अब जाओ वतन वापस और इलेक्शन कराओ, केयर टेकर गवर्नमेंट बनाओ, इसमें टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट बनती है। आगे जो भी है वो 3 महीने में इंतखाबात कराते हैं, इलेक्शन कराते हैं, 6 महीने में कराते हैं। वो उनका हेडिक है, आप लोग अवाम में चले जाएं। क्योंकि हुकूमत में रहते हुए जिस तरह मरियम नवाज जलसे कर रही हैं, वो जलसे कतई तौर पर माइनस में जा रहे हैं और उनका हर जलसा जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत पर एक खुदकश बमबार की हैसियत से साबित हो रहा है, बल्कि वो हर जलसे में खुदकश हमला करती हैं और अपना वोट बैंक जो है वो इंतहाई कम करती चली जाती हैं। ये होना है लंदन के इजलास का लुब्बे लुबाब और ये होना है फैसला जो हमने आपको कबल वक्त ही बता दिया है। क्योंकि IMF वाले यहां नहीं मिलने आ रहे हैं, ये लोग वहां मिलने जाएंगे। इन्हें इस हुकूमत को कहीं से बाहर से कोई बैरूनी इमदाद नहीं मिल रही है। अमेरिका ने भी बकौल इमरान के जो काम किया है, जो बाइडन ने, वो भी अमेरिका भी इस वक्त परेशान है कि हमने किसको छेड़ दिया है। ये कप्तान तो बिल्कुल उलट कर ही पड़ चुका है। कप्तान ने वाजे कर दिया है कि मैं कतई तौर पर फौज के मुखालिफ हो ही नहीं सकता। फौज और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को जोड़ रही है जेलों में। उन्होंने वाज़ेह तौर पर खिताब करते हुए कहा कि मेरे दौर में ये मोदी की मजाल ही नहीं थी कि वो पाक फौज को बुरा कहता, ये मुमकिन ही नहीं है। मेरी जान से भी पाक फौज ज्यादा अजीज है। जबकि इस वक्त की मौजूदा हुकूमत में आप बेहतर जानते हैं, आप लोग के सारे, कि इन लोगों के फौज के हवाले से क्या क्या बयानिए रहे। और अभी हाल ही में जो मरियम नवाज ने एक जनरल के बारे में बयान दिया, वो क्या था? अब ये बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं जैसे दिन को रात कर रहे हैं और रात को दिन कर रहे हैं कि ये बयानिया इमरान खान के गले में फिट करना चाहते हैं कि वो जो है आइन और कानून शिकन हो रहा है। देखना यह है कि कौन आइन और कानून का शिकन हो रहा है। गवर्नर का मामला पहले ही इनके गले में अड़ा हुआ है। स्पीकर पंजाब असेंबली जो कि कायम मुकाम गवर्नर बनेंगे, उन्होंने इनकार कर दिया है। इसी तरह अटॉर्नी जनरल जो पंजाब के हैं उनको भी हटाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। हालात जो हैं इनके गले में पड़ते जा रहे हैं और नून लीग की हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही खमियाजे में, इस नुकसान में जा रही है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करेगी। अब चूंकि नवाज शरीफ ने बुलाया है, नवाज शरीफ तो वतन वापस अभी तक नहीं आए, हम आपको पहले बता चुके हैं, और वो ना ही आएंगे। अगर ये 3 महीने या 6 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट या टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट जो भी आती है, वो पेट्रोल महंगा करे, वो बिजली महंगी करे या जो भी करे, मगर वो जो है नून लीग के गले में चीजें नहीं पड़ेंगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं, इस वक्त पूरा मुल्क जो है वो इमरान खान के साथ है, अवाम उनके साथ है। वो अवाम को असल चेहरे इन लोगों के दिखा चुके हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ किया है। 30 साल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद भी आज भी इलाज कराने के लिए बाहर रहते हैं। और फिर शहबाज शरीफ चूंकि जज्बाती हैं, उन्होंने जब वो वहां शांगला में गए थे खिताब के लिए, उन्होंने फरते जज्बात में कह दिया था कि गरीब जो है आदमी यहीं मरता रहता है, अमीर जो है वो बैरून मुल्क इलाज कराने चला जाता है। इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश की गई। सदर मुमलिकत को उन्होंने खत लिखा था, सदर मुमलिकत ने भी खत का जवाब दे दिया और साथ ही उन्होंने वजीर आजम और आर्मी चीफ को भी लिख भेजा है, अपील की है कि जो मुबैना तौर पर साजिश हुई है उसकी तहकीकात होना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि अवाम जानना चाहती है क्या यह साजिश हुई है या नहीं हुई है। इधर से मुनर्रिफ अरकान का भी मामला चल रहे हैं पंजाब के, और जो 63A है उसकी भी तशरीह होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा है कि हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमें 63A की तशरीह करने देगी और सच ऐसी कोई मुदाखलत नहीं करेगी। इंसाफ जिंदा है, इंसाफ आजाद है और वो करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो जमहूरियत के लिए जहर कातिल है।
अगर ये 20 अरकान जो यहां पर बिके हैं या पंजाब में कोई हार्स ट्रेडिंग हुई है तो इसको रुकना चाहिए। इमरान खान इसी चीज के खिलाफ है। वो कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। अब हुकूमत ये कहती है कि इंतखाबी इस्लाहात पहले होंगी, फिर इलेक्शन होंगे, अपने वक्त पर होंगे। हम आपको बताते हैं अगर इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे तो हुकूमत के लिए कोई रास्ता नहीं है, उसकी शिकस्त जो है वो मुकद्दर बन चुकी है। अगर वक्त से पहले कोई मामलात होते हैं, इमरान खान के मुतालबात माने जाते हैं, तो शायद थोड़ी सी कहीं मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या इसके इत्तेहादी जो है वो खड़े हुए नजर आ जाएंगे, शायद इनके हालात सीधे हो जाएं। इस सारे मामलात में जो है फजल रहमान अभी तक इंतहाई नुकसान में जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि सदर के हवाले से उनका कोई हक नहीं है, सीटों के हवाले से हमारी पार्टी बड़ी है और जिसकी पार्टी बड़ी होगी वो ही सदर मुमलिकत बनेगा। इनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया, जो बटेरे थे वो भी उड़ गए, जो झाड़ी में एक आध परिंदा बैठा था वो भी उड़ गया। इस लिहाज से JUIF को इंतहाई नुकसान हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो है वो अगर हम देखते हैं बैनुसतूर तो पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। वजारत खारजा भी उन्होंने ले ली है, स्पीकरशिप भी उन्होंने ले ली है, अहम वजारतें भी उन्हें मिल चुकी हैं और भी वो मजीद मुतालबात कर रहे हैं। जबकि ये चीज देखने वाले तजिया निगार इंतहाई गौर से चीज नोट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से फासले पर नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त जितना भी सियासी गंद है वो सारा नून लीग के गले में फिट हो रहा है। यूं तो आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, नून लीग ने कह दिया कि मुल्क भर में लोड शेडिंग 0 हो चुकी है। ये बिल्कुल ऐसा सफेद झूठ है जिसको आंखें बंद करके भी यकीन नहीं किया जा सकता और आंखें खोल के तो बिल्कुल ही नहीं यकीन किया जा सकता। दूर दराज इलाकों में चले जाए पाकिस्तान के, इवन देन शहरों में ही और दूर दराज इलाकों में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम 0 पर ले आएंगे, मगर कहीं भी 0 पर नहीं आई है और ये गलत बयानियां दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अवाम इस धोखाधड़ी में नहीं आएगी। इसके साथ ही वफाकी काबीना के इजलास में गवर्नर का जो हटाने का है उसको भी मंजूर कर लिया गया है, जबकि गवर्नर कहते हैं कि मैं इस गैर आईनी अहकामात को कतई तौर पर तस्लीम नहीं करता और ना ही मुझे सदर मुमलिकत के अलावा कोई गवर्नरशिप से ऐसे हटा सकता है। इधर नून लीग जो है सदर मुमलिकत के खिलाफ भी तैयारी पकड़ रही है ताकि सदर मुमलिकत को भी हटाया जा सके, लेकिन यहां पर उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं कि इम्पीचमेंट के लिए जो है मुतलका जो तादाद है अरकान असम्बली की वो उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन इसके अलावा इसके बावजूद वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे मामला निकल आए जिससे सदर मुमलिकत को हटा दिया जाए। सियासी हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं, कोई चीज बर वक्त नहीं हो रही है, अवाम सख्त परेशान है। महंगाई को भी ये कहते हैं कि कंट्रोल कर दिया है। आज काबीना ने कहा है कि आटे का थैला सस्ता किया जाए, चीनी जो है वो कम की जाए, उस पे पैसे कम किए गए हैं। लेकिन कैसे मुमकिन है, अब जहांगीर तरीन इनके अलाई हैं, इनके इत्तेहादी हैं, वो पंजाब में इनका साथ दे रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। आटा कैसे सस्ता करेंगे, इन लोगों की अपनी ही फ्लोर मिले हैं, शुगर में जो है इन लोगों की अपनी ही है, कारोबार इनके हैं। आप देखें मुर्गी एक रात में 100 रुपए किलो महंगी हो गई, टमाटर की कीमत देखें, आलू प्याज सब्जी भिंडी धनिया पुदीना कोई व्हाटसोएवर कोई एक चीज ले ले उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। फल फ्रूट के करीब तो गरीब बेचारा जा ही नहीं सकता। लीमू जो है वो 1200 से 1500 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। क्या उनमें कौन से ऐसे हीरे जवाहरात हैं? कहते हैं कि वजीर आजम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब वजीर आजम को यह सोचना चाहिए कि ना तो वो कोई MP हैं, ना वो किसी सूबे के वजीर आला है, वो इस वक्त वजीर आजम है। लोगों के मसाइल हल करें, जाती मुखासमत और जाती मुखालफतों से निकलें, अपने मुल्क में बैठकर फैसले करें। दौड़ दौड़ कर लंदन जाने वाले देख लें कि उनकी आखिर में हालत क्या होती है। अल्ताफ हुसैन आपके सामने है और नवाज शरीफ भी आपके सामने ही है कि उनकी सियासत कहां तक खत्म हो चुकी है। इमरान खान ने कहा है आप लोगों की दौलत बाहर, आप लोगों की औलाद बाहर, आप लोगों के कारोबार बाहर, आप लोगों के बैंक बैलेंस बाहर, आप लोगों ने निजी दौरे इतने किए, जरदारी ने इतने किए। मुझे सारा मालूम है कि आप पैसा लांचों में भर भर के बैरून मुल्क लेकर गए। मैं बैरून मुल्क नहीं जाता, मेरे कोई फ्लैट नहीं, मैंने क्रिकेट खेली, मैंने पैसा कमाया, मैंने लंदन में फ्लैट खरीदा, वो पैसा
बेच के, फ्लैट बेच के मैं पाकिस्तान में आया। अगर आपने ECL में नाम डालना है तो मेरा डालें, मैं मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी कोई जायदाद, कोई एसेट, कोई ऐसी चीज मेरी बैरून मुल्क नहीं है। मेरा जीना मरना अपने वतन के साथ है, अपने अवाम के साथ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि ए अल्लाह ताला इस कौम को जगा दे। मेरी 26 साल की मेहनत, और आज अल्लाह ताला ने कौम को जगा दिया है, वो जाग चुकी है, वो समझ चुकी है। इमरान खान कहते हैं कि चोर कौन है, गद्दार कौन है। उन्होंने फिर एक दफा सिराजुद्दौला की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तुम ही असल में मीर जाफर और मीर सादिक हो, तुम ही इस कौम के गद्दार हो, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने तोपों में बाजरा भरवाया, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद कराया। मेरा वतन ये है, मेरी फौज ये है, मेरी कौम ये है, मैंने इनके साथ मरना है, मैंने इसी जमीन में मदफन होना है, मैंने बाहर नहीं जाना, मेरा नाम डाल दो ECL में। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि वहां पर जो है मौजूदा हुकूमत है वो ECL में बैक जुम्बिश खुद ही अपने नाम निकालते हैं, खुद ही राना सनाउल्लाह का नाम ECL से निकाल देता है। खुद ही राना सनाउल्लाह को कहता है कि तुम जराइम से मुबर्रा हो। सैकड़ों लोग निकाल दिए जाते हैं। आप देख लें कि उसमें कौन कौन से लोग हैं। अभी तो इंटरनेशनल ड्रग एजेंसीज हैं वो तहकीकात करेंगी, वो देखेंगी। ATF आ रहा है, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता ये मामला आगे चलते रहे तो पाकिस्तान का नाम वहां की ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। FATF में, FATF में, ATF नहीं सॉरी, FATF में पाकिस्तान का नाम आ जाएगा। फिर क्या होगा? अब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जो जो महंगाई हो रही है वो सब मुस्लिम लीग नून के खाते में जा रही है। 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी ऐसा जितना बड़ा फैसला सामने नहीं आया है जिससे ये कौम को कह सकें कि हमने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया है। हालात जो हैं आए दिन तारीख से तारीख होते जा रहे हैं। अब लंदन के बाद, इजलास के बाद जब वजीर आजम आएंगे, जो वहां दौड़ कर गए हैं अपने भाई के पास, हालांकि वो कहते थे कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, हम उनकी सजा मुअत्तल करने जा रहे हैं, उन्हें पासपोर्ट जारी कर दिया गया। होना तो यही चाहिए था कि अगले लम्हे ही वो वापस आ जाते, लेकिन मरियम नवाज ने सबके रास्ते मसदूद करके रख दिए हैं। उनकी जुबान इतनी तेज चलती है कि बोलते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कैंची की काट कहां तक जा रही है। ये मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रही है, ये मुल्क की सालमियत के जामिन इदारों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने जो कहना होता है वो कह जाती हैं। शहबाज शरीफ बेचारे वहां से फिर बाद में जाकर गोंगलुओं से मट्टी झाड़ना शुरू कर देते हैं। अब वो अगला जलसा करने जा रही हैं। उन्हें भी लंदन में होना चाहिए था, मगर चूंकि वो भी सजा याफ्ता हैं, इस वजह से उनको पासपोर्ट ही नहीं इशू हुआ। ये है हुकूमत की लाचारगी, ये है हुकूमत की बेचारगी। ये बेचारे क्या फैसले करेंगे, ये अवाम को क्या देंगे, ये मुल्क के लिए क्या करेंगे, ये चीन के साथ क्या चलेंगे, ये सऊदी अरब के साथ क्या चलेंगे, ये तुर्की के साथ क्या चलेंगे। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा। इमरान खान ने कहा आज जेहलम में तकरीर करते हुए कि शहबाज शरीफ, क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम रशिया में जाओ? मैंने रशिया से बात कर ली थी कि 30% आटा सस्ता और 30% पेट्रोल सस्ता मिलेगा, जबकि हुकूमत ने कहा कि ऐसा कोई मुआहदा नहीं, रिटर्न नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देख लें, इनके वुज़रा ने भी, जो साबका हुकूमत के हैं, जो रिटर्न एग्रीमेंट है वो उन्होंने जारी कर दिया है। इसका मतलब कुछ था। फिर तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अप्रैल में पेट्रोल आ जाना था पाकिस्तान में और आटे का मसला भी हल हो जाना था। सॉरी, आटे का मसला भी हल हो जाना था। यकीनी तौर पर इमरान खान ने कुछ सोचा था, कुछ कर लिया था। जब 30% पेट्रोल सस्ता मिलता तो यकीनी तौर पर वो अवाम को भी पेट्रोल सस्ता ही फराहम किया जाता। अब पेट्रोल की ये कीमत बढ़ाएंगे। IMF कह रही है बिजली गैस पे, पेट्रोल पे सब्सिडी खत्म की जाए, ये 250 रुपए लीटर तक जाएगा। फिर आप सोच लें अवाम बेचारी कहां जाएगी। हुकूमत यूं तो एक मंसूबा बना रही है, मगर वो भी लास्ट गवर्नमेंट ही का था कि सस्ता पेट्रोल फराहम किया जाएगा मोटरसाइकिल सवारों को, कि 20 रुपए लीटर कम दिया जाए। लेकिन उसके लिए भी जैसे ही सब्सिडी मिलेगी तो फिर हम देंगे, सब्सिडी तो फिर मिलेगी जब आपके पास
پاس کچھ ہوگا، آپ کے خزانے میں کچھ ہوگا، عوام کے دینے کے لیے کچھ ہوگا۔ یہاں تو خزانہ ہی خالی ہے۔ ہر حکومت کی طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت نے ہمیں خزانہ خالی دیا تھا۔ جانے والی حکومت جو عمران خان کی ہے وہ بھی کہتی تھی کہ آپ نے بھی خزانہ خالی دیا ہے۔ مگر ایک بات واضح ہے کہ عمران خان ذاتی طور پہ کہیں لوٹ مار میں ایسا سامنے نظر نہیں آ رہا۔ جس کا یہ شور مچاتے تھے، ایک پریس کانفرنس میں 13 دفعہ نام لیتے تھے فرح گوگی کا، وہ بھی وطن آ رہی ہے اور اس نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ واپس آئے گی اور عدالتوں کا فیصلہ کرے گی۔ آج اس کے وکیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کے نون لیگ کے دور میں ہی فرح گوگی کے اثاثہ جات جو تھے وہ 70 کروڑ کے تھے۔ اس اعتبار سے اس حوالے سے بھی ان کے بیانات جو ہیں وہ غلط جا رہے ہیں۔ ہماری جو وزیر اطلاعات موجودہ مریم اورنگزیب ہے، آپ ان کے چہرے کے تراش و خراش دیکھ لیں، جس طرح وہ آنکھیں، ناک اور ہونٹ ٹیڑھے بکچے کر کے پریس کانفرنس کرتی ہیں، وہ یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی کسی اپوزیشن کی رہنما ہے۔ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ اس وقت وہ حکومت میں آ چکی ہیں۔ ایسے لگا کر، ایسے کر کے وہ حملے کر رہی ہوتی ہیں جیسے کہ اپوزیشن بولتی ہے۔ حکمرانوں کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، حکمرانوں کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ ابھی تک اس طریقہ کار میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہے۔ یہ حکومت جو ہے فار دا ٹائم بینگ ہے، اور اب جب لندن سے آئیں گے پھر تو ویسے ہی حکومت جو ہے ختم ہونے جا رہی ہوگی، ڈاماڈول ہو جائے گی۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں 20 لاکھ لوگ اور لے کر آؤں گا، لیکن اب میں نے حالات دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 20 نہیں، اب 25 لاکھ لوگ آئیں گے۔ میرے لوگوں میں میری مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میرے بچے، میرے نوجوان سارے شامل ہوں گے، اور سب ان سے آزادی چاہیں گے۔ ہم ملک کی آزادی کے لیے آ رہے ہیں، ہم کرپشن کے خلاف آ رہے ہیں، ہم جو ہے وطن دشمن عناصر کے خلاف آ رہے ہیں، ہم ان کے خلاف آ رہے ہیں جنہوں نے 30 سال تک جو ہے اس ملک کو لوٹا، اور پھر سارے جب دیکھنے لگے کہ ان کے شکنجہ ٹائٹ ہو رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں۔ مجھے ان سب کے کرتوتوں کا پتہ ہے، قوم کو میں جگا چکا ہوں، اور اب انشاءاللہ قوم انہیں کسی صورت بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو لندن ہونے والے لندن اجلاس کے حوالے سے اہم ترین اور بریکنگ نیوز دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ساتھ ہی اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔